काटूंगी। जी दी। इसके बाद तेजिन की आवाज सुनकर जल्दी से अपने नेक को कवर कर लेती है। कॉलेज जा रही है? ते, मैं तुम्हें 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ। तुम एकदम फुल कपड़े पहन रही हो, क्या हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं थी। एक्चुअली वो क्या ना, थोड़ी सी ठंड लग रही थी ना मुझे, तो इसलिए। ठंड? इतनी गर्मी में? हाँ दी, मुझे ठंड लग रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं दी, बस थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? चलो मैं तुम्हें दवा दिला के लेके आती हूँ। नहीं दी, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं लिसा के साथ चली जाऊंगी कॉलेज के बाद। डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। पक्का? ये कॉलेज ब्रेकफास्ट करके जाना और लंच भी कर लेना, डिनर भी, क्योंकि मैं और तुम्हारी दी अंकल से मिलने जा रहे हैं। तो हमारा वेट मत करना, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ओके दी। ओह गॉड, तीनों को देख लिया होता ना, मुझे जान से मार देती। दादी, आपने मुझे बुलाया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। बस मैंने यहाँ तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया। क्या हुआ दादी? जंकुक, मैं तुम्हें 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करे जा रहे हो। आज सुबह तुमने सारी मेट्स को काम से निकाल दिया। उन पे इतना गुस्सा किया क्यों? हाँ, क्या हुआ बेटा? दादी कुछ नहीं, कोई भी ढंग का काम वो लोग करते हैं, एकदम यूजलेस है, कोई भी ढंग का काम नहीं कर सकते। जंकुक वो ढंग का काम करते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो इन दिनों। आपको पता है ना दादी मेरा नेचर। मुझे पता है। जंकुक, मैं तुमसे कुछ पूछूं तो मुझे सच सच बताओगे ना? दादी, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? मुझे पता है मेरे जंकुक ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। जंकुक, तुम क्या तेरे को पसंद करते हो? हाँ? दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं उससे क्यों पसंद करूंगा? वैसे वो कितनी इरिटेटिंग है। वैसे पसंद तो दूर की बात है, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। बिल्कुल भी पसंद नहीं करता मुझसे। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उस दिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? हाँ दादी, आपने देखा था ना जो अभी उनके ऊपर बैठी हुई थी, उनको हट हो जाता, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इसलिए गुस्सा आ गया या फिर उसे किसी और के साथ देख लिया इसलिए गुस्सा आ गया? दादी, आप ये क्या कहे जा रही हैं? देखो जंकुक, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मगर तुम्हारी दादी सब कुछ समझती है। बचपन से लेके आज तक तुम्हारे बिना कहे हर बात समझ जाती हूँ मैं। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। दादी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता, और आपको पता है ना कि मेरे दिल में लिटिल टाइगर है, तो फिर मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? मुझे बता रहे हो या अपने दिल को समझा रहे हो? दादी प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, मुझे पता चल गया कि तुम उसे पसंद नहीं करते, मगर तुम्हें पता है ना कि जॉब उसे पसंद करता है, और ते क्या दादी? हाँ, देखो नहीं पता है कि जॉब उसे पसंद करता है। देखो लगता है कि जॉब किसी और लड़की को पसंद करता है। देखो ये बात नहीं पता है जंकुक। तो मगर उस दिन फिर क्या? इसके बाद जंकुक की दादी जंकुक को सब कुछ बता देती कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हो रहा था। इतनी सी बात बताने में उसकी जान जा रही थी क्या? हाँ, साफ साफ मुझे बता नहीं सकती थी? मैं भी ना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ में सब कर दिया। क्या हुआ जंकुक, तुमने कुछ कहा? नहीं दादी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ऑफिस जाओ और हाँ ब्रेकफास्ट करके जाना। मैं समझ गया दादी। 2 दिन हो गए ना ही जंकुक ते से बात कर रहा है और ना ही ते जंकुक से बात कर रही है। दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं एंड उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बट अब जंकुक को पता चल चुका है। लेट्स गो।
सबसे ज्यादा टेस्टी है। ते धीरे धीरे खाओ, तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। नहीं, अगर आपने खा लिया तो ते मैं नहीं खाऊंगा, तुम ही खाओ। कितना गरम है, गरम है, तुम मेरे हाथ में थूक दो। उसे बाहर निकालो, बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, जल्दी उसे बाहर निकालो, निकालो। उसे बाहर निकालो, जल्दी निकालो, चल रहा होगा ना? नहीं, इतना भी गरम नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये पानी पी लो, चल रहा होगा। नहीं, मैं खुद से पी लूंगी। मैं पानी दे रहा हूँ, जहर नहीं, पी लो। इतना अजीब है ना ये, एक पल में मुझे हट करता है, दूसरे पल में मेरी इतनी फिक्र करता है। जब मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अपना पूरा ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं, मैंने कर लिया, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। जिन, तुमने बताया कि तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर और ब्लैक फाइल के बारे में पता चल चुका है। हाँ अंकल, मैंने आरएम से बात में पता करवा लिया कि वो बेसमेंट में है, वहाँ बहुत हाई सिक्योरिटी है। ये तो होना ही था ना। और जिमिन, तुमने बताया कि शुगर को सब कुछ पता चल चुका है। हाँ अंकल, उसे पता चल चुका है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। हाँ, उसे ये नहीं पता चला कि वो लोग जिंदी और तेही हैं, बट वो जल्दी पता करवा लेगा। वो चुप बैठने वाले में से नहीं है अंकल। अंकल, अब तो हमें ब्लैक फाइल और प्रॉपर्टी पेपर के बारे में भी पता चल चुका है ना। अब बहुत हुआ, हम जल्द से जल्द कोई प्लानिंग बनाते हैं और उसे उन लोगों को जेल के पीछे पहुंचाते हैं। तो क्यों ना हम आज ही प्लानिंग बनाएं और उसे आज ही अंजाम दें। आज? हाँ, जैसा कि तुमने कहा जिमिन की शुगर आउट ऑफ कंट्री है, वो कल से पहले आएगा ही नहीं। और आरएम को तो जिन संभाल लेगी और जंको हमेशा लेट नाइट आता है और हमें इस प्लानिंग को दिन में ही अंजाम देना होगा। और वो वाइन, उसे तो हमारी तेज संभाल लेगी। और रही बात वो बुढ़िया और वो व्हील चेयर वाले, उनको तो रूम में लॉक कर देना बस। मगर अंकल, उस हाई सिक्योरिटी का क्या? वहाँ जाना नामुमकिन है। उसके लिए मेरे पास प्लानिंग है ना। इसके बाद उनको सारी प्लानिंग बताते हैं कि उनको क्या क्या करना होगा। और ब्लैक फाइल के बारे में तो आपको पता होगा ना कि उस ब्लैक फाइल में एग्जैक्टली सारे उनके अनलीगल काम है, सारे मर्डर, जो कुछ भी उन्होंने अनलीगल चीजें की हैं, क्राइम्स किया है ना, उस सब चीजों की डिटेल्स उसमें है। जो कि वो मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स वो जेल में ही होंगे। तो लेट्स गो। मुझे देने जैसा बताया मुझे वैसा ही करना है। फाइल? हाँ, कितने दिन हो गए ना, हम कहीं बाहर नहीं गए। हम बाहर चलते हैं ना, मैं, तुम, मेरी दोनों फ्रेंड। हाँ, मैं उन्हें बुला लूंगी। नहीं ते, तुम्हें पता है ना पिछली बार हम गए थे, जंको कितना ज्यादा गुस्सा हुआ था। ऑलमोस्ट वो मुझे किल ही कर देता। अरे उस अक्कड़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, मेरे पास प्लानिंग है ना। और वैसे भी वो लेट नाइट आता है, हम जल्दी आ जाएंगे। प्लीज चलो ना, प्लीज, मजा आएगा। पक्का ते? और अगर जंको को पता चला ना, मैं सच में तुम्हारा नाम ले दूंगा। हाँ, तुम ना मेरा नाम ले लेना, उस अक्कड़ों को मैं देख लूंगी। पक्का ते? कुछ नहीं होगा ना? हाँ पापा, कितना डरती हो मेरे साथ, मेरी तरह बनो, एकदम ब्रेव। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती। अच्छा ठीक है, चलते। थैंक गॉड, हो गया। किसी भी तरीके से मैशर में नहीं जाने देना, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना हो।
बस मैं देने ही जा रही थी। तुम क्या कर रही हो? दी मैंने दादी और जब के खाने में नींद की पिल्स मिला के खिला दिया है। वो कल से पहले नहीं उठने वाले और मैंने उनका डोर भी लॉक कर दिया है और मैक्स को मैंने सब कुछ छुट्टी दे दी है। आपको पता है ना आपको क्या करना है दी? मुझे आरएम के फोन से मैसेज करना है। सेक्रेटरी में सिर्फ मैन लीडर को मैसेज करना है कि दूसरे वाले मेंशन में कोई इमरजेंसी है तो सारे वहाँ पर चले आए। उसके बाद अंकल देख लेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, आप घबराना मत, मैं यहाँ सब देख लूँगा। आज के बाद से हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमारा बतला पूरा हो जाएगा, हमारा घर हमारा हो जाएगा और ये लोग जेल के पीछे, जिसका ड्रीम में हर रात हम दोनों ने देखा है। जिमिन, ऑल द बेस्ट। जूनी, अब बस करो। सुबह से बस काम काम काम, थक गए होगे ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आई हूँ, इसे पीकर तुम्हें फ्रेश फील होगा। चलो अब इसे जल्दी से पी लो। हाँ? क्या कर रहे हो आरम? बेबी, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, वरना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा और तुम्हें पता है ना फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा? हाँ? जूनी, ओह माय जूनी, माय हनी, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आई हूँ, इसे पी लो प्लीज। इतने प्यार से तुम सहन भी दोगे, मैं उसे भी पी रही हूँ। I love you so much. Five minutes later. क्या हुआ जूनी? हाँ? पता नहीं क्या हुआ जिन, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अचानक से मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। क्या हुआ जूनी? हाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ? नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो रहा है। नहीं नमजोन, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम मुझे अपना फ़ोन दो, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ? नहीं, डॉक्टर को कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस हम घर चलते हैं। घर जाने की क्या जरूरत है? हाँ? घर में सब परेशान हो जाएंगे, तुम मुझे अपना फ़ोन दो ना, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ नमजोन। अच्छा ठीक है। इसके बाद नमजून अपना फोन दे देता है एंड जिन कोई डॉक्टर को कॉल नहीं करती, बल्कि उसका बहाना होता है ताकि वो नमजून से उसका फोन ले ले। एंड उसके बाद जिमिन जैसा कहती है वैसे ही वो उन सेक्रेटरी के लीडर को 10 से 15 बार मैसेज कर देती है ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए कि सच में कोई इमरजेंसी है। और ऐसा वो जिमिन जाकर अगर सेक्रेटरी को कहती या फिर कोई भी कहता तो उन लोगों को यकीन नहीं होता, इसलिए नमजून के फोन से मैसेज कर देते हैं। ऑफ कोर्स अगर नमजून के फोन से मैसेज किया तो उन लोगों को यकीन ही हो जाएगा। एंड उसके बाद जिन नमजून से बहाने बना देते कि डॉक्टर कॉल नहीं उठा रहे, डॉक्टर को कॉल नहीं लग रहा है कि नेटवर्क की वजह से। और हाँ, एक और चीज, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जिन ने नमजून को क्या कोई पॉइजन दे दिया है? नहीं, कोई पॉइजन नहीं दिया है, वो किस चीज की पिल से आपको आगे पता चल जाएगा। और जिनको और कोई तरीका नहीं मिलता नमजून को रोकने के लिए, इसलिए वो ऐसा करती है ताकि नमजून मेंशन ना पहुंचे और वो अपना प्लान अंजाम दे दे। लेट्स गो। सारी सिक्योरिटी रेडी हो जाओ, नमजून सर का ऑर्डर है, हमें दूसरे मेंशन राइट नाउ जाना होगा, कोई इमरजेंसी है। यस सर। ओह, तो लगता है जिंदी ने अपना काम कर ही दिया। बस कुछ ही घंटों की बात है, मेरा भी काम पूरा हो जाएगा, हमारा परसों का रिवेंज पूरा हो जाएगा। फाइनली आज हमारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। ये जॉन्स जेल के अंदर। इसके बाद सारी सिक्योरिटी
एम्प्टी मेंशन से चली जाती है अंशुमन, उस सीक्रेट कमरे के अंदर चली जाती है। आर यू ओके नमजून? हाँ सॉरी जिन, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। जिन प्लीज चलो हम घर चलते हैं। हाँ वैसे भी टाइम हो गया, 9 बज गए। हाँ नमजून, वो हमें घर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम कंट्रोल करो? हाँ तुम्हें जो करना है वो करो, और ऑफिस में भी तो रूम है ना? तुम्हारा पर्सनल रूम है। जिन आर यू श्योर बेबी? गॉड 3-4 घंटे हो गए, अभी तक ना ही ब्लैक फाइल मिली है ना इस मेंशन के प्रॉपर्टी पेपर। एक तो ये पूरा रूम फाइल से भरा हुआ है, जिससे पहले ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और फाइनली लॉकर मिल गया तो ये खुल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों मेरा ट्रिक काम ही नहीं आ रहा है। मैं तो इतनी बड़ी हैकर हूं ना, वन लास्ट टाइम। ओह गॉड प्लीज खुल जाए, वरना बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है।